नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग के अंदर अगला चैप्टर कैलेंडर शुरू करेंगे। और कैलेंडर देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। और कैलेंडर के अंदर से ना हर बार एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो। कैलेंडर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कैलेंडर के अंदर जितने भी टाइप बनते हैं ना, वो सारी की सारी टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखो बच्चों, सबसे पहले जो टाइप बनती है और सबसे पहली टाइप बनती है इसके अंदर ओड डे की। वे ओड डे क्या होते हैं? ओड को हिंदी के अंदर बोलते हैं विषम डे। ठीक है, ओड को हिंदी के अंदर हम बोलेंगे विषम डे। विषम दिन क्या होते हैं? तो विषम दिन के ऊपर ना एक क्वेश्चन आता है बच्चों, ओड डे के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे मान लेते हैं कि आपको एग्जाम के अंदर 22 दिन दे दिए और एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि 22 दिन के अंदर बताओ कितने ओड दिन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ओड डे के ऊपर फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। तो 22 दिन के अंदर कितने आपके ओड दिन बनेंगे? तो आपने करना क्या बच्चों, इसके अंदर ये करना आपने कि 22 दिन के अंदर ये देखो कि वीक कितने बनते हैं। आप देखोगे ना सर यहाँ पे तो वीक कितने बने, 3 वीक बनते हैं। ठीक है, तो 3 वीक का मतलब क्या हो गया कि 3 वीक के अंदर 21 दिन चले गए और 21 दिन के बाद में एक्स्ट्रा कितने दिन बचे हमारे पास में? एक। जो आपका एक्स्ट्रा दिन बचता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं ओड दिन बच्चों, विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, तो आप मतलब समझ गए होंगे विषम दिन का मतलब, ओड दिन का मतलब क्या होता है। भाई वीक बनने के बाद में, मैक्सिमम से मैक्सिमम वीक बनने के बाद में जितने भी आपके एक्स्ट्रा दिन बचेंगे ना, उसे हम क्या बोलते हैं? विषम दिन, आपके ओड दिन बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर 22 दिन के बजाय कई बार 35 दिन पूछ लेगा, 40 दिन पूछ लेगा, 100 दिन पूछ लेगा, 150 दिन पूछ लेगा। ठीक है, 250 दिन पूछ लेगा। ऐसे कोई भी टर्म आ जाए, अब निकालना आसान है। आपको मतलब क्लियर हो गया कि विषम दिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर एक क्वेश्चन यही बनता है बच्चों, जैसे कि आज मंगलवार है। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि आज मंगलवार है, आज मंगलवार है तो 94 दिन बाद क्या होगा? ठीक है, 94 दिन बाद क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, एक टाइप का ये क्वेश्चन बनता है बच्चों इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओड दिन के ऊपर ही निकलेगा, विषम डे आपको निकालने आने चाहिए। भाई आज मंगलवार है तो 94 दिन बाद क्या होगा? आपने करना क्या बच्चों, इसके अंदर ये करना है कि 94 दिन के अंदर ये देखो कि वीक कितने बनते हैं। आप देखोगे सर इसके अंदर 13 वीक बनते हैं, 13 7 91। ठीक है, यहाँ पे जो वीक बनेंगे ना बच्चों, और वीक कितने बनेंगे यहाँ पे? 13 वीक बनेंगे, 13 डे वीक बनेंगे। और 13 7 91 होता है, तो 91 दिन चले गए आपके। 91 दिन जाने के बाद में एक्स्ट्रा कितने दिन बचे? एक्स्ट्रा बचे हमारे पास में 3 दिन। इसका मतलब इन 94 दिन के अंदर जो ओड दिन है ना, वो हमारे पास में कितने निकले? 3 दिन निकले। अब आपने करना क्या है? अब अपने ये करना है, ये बोल रहे हैं 94 दिन बाद में जाना है ना हमने। तो आप क्या करो, इस मंगलवार से जितने भी ओड दिन आए हैं ना हमारे, उतने दिन आगे चले जाओ। अब 3 ओड दिन आए हैं तो मंगलवार से 3 दिन आगे जाओ। मंगलवार से अगला दिन कौन सा आता है हमारे पास में? मंगलवार से अगला दिन आता है बुधवार। बुधवार से अगला दिन कौन सा आता है? फिर आता है वीरवार। और वीरवार से अगला दिन कौन सा आता है? शुक्रवार आता है। ठीक है, तो 3 दिन का गैप हो गया ना, 1 दिन का गैप, 2 और 3 दिन का गैप हो गया। ठीक है, तो 3 दिन आगे गए तब दिन कौन सा है हमारे पास में? शुक्रवार। इसका मतलब 94 दिन बाद में क्या होगा? शुक्रवार होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि 94 दिन पहले क्या होता, बाद की बजाय अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे होता 90 दिन पहले, 4 आपका दिन पहले क्या होता, तो जितने भी आपके ओड दिन आए हैं ना, वो आपके मंगलवार से फिर 3 दिन पीछे की तरफ करते हैं आप। ठीक है, तो आपने छोटा सा पॉइंट ये याद करना है, भाई जितने भी ओड दिन आए आपके निकालने के बाद में, अगर बाद पूछा है तो इससे बाद में जाओगे, अगर पहले पूछा तो क्या करोगे? फिर पहले जाओगे। ठीक है, तो ये ओड डे के ऊपर कॉन्सेप्ट आता है बच्चों। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, सेकंड जो टाइप बनती है वो बनती है आपकी लीप वर्ष और आपकी साधारण वर्ष के ऊपर। भी आपको ये क्लियर होना चाहिए पहले बात तो कि एक साधारण वर्ष, कोई भी आपकी साधारण वर्ष हो सकती है, कोई भी साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष होते क्या है? भाई साधारण वर्ष वो होती है जिसके अंदर 365 दिन हो, सभी को पता है। भाई एक साधारण वर्ष वो होती है जिसके अंदर 365 दिन हो। ठीक है, और 365 दिन के अंदर अगर आप ओड दिन निकालोगे तो ओड दिन कितने निकलेंगे? भाई 365 दिन के अंदर वीक निकाल लो आप पहले। वीक कितने बनेंगे? 52 वीक बनेंगे। और एग्जाम के अंदर ना ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि कोई भी जो वर्ष होते हैं ना हमारे पास में, किसी वर्ष के अंदर मैक्सिमम, ठीक है, ज़्यादा है ज़्यादा कितने वीक हो सकते हैं? तो आंसर आएगा 52 वीक हो सकते हैं बच्चों, 53 वीक कभी नहीं होते। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 22 वीक होते हैं एक साल के अंदर मैक्सिमम आपके। ठीक है,
तो 52 वीक निकालने के बाद में ना 365 दिन के अंदर एक दिन और एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है, क्योंकि 52 वीक के अंदर 364 दिन बनेंगे और 365 होते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा ये वाला। तो जो आपका एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा ना उसी को हम क्या बोल लेंगे, ओड दिन बोल लेंगे। तो इसका मतलब एक साधारण वर्ष के अंदर जो ओड दिन होता है ना वो एक होता है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद में ये भी आपको पता है कि साधारण वर्ष पता कैसे लगेगा कि ये आपके वर्ष साधारण वर्ष है नहीं है, भाई आपको 4 से भाग करके देखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में 2020 है, तो 2020 एक आपके 4 से अगर इसको भाग करोगे ना, 4 से पूरा भाग हो जाएगा ये। अगर पूरा भाग हो गया इसका मतलब क्या है, वो कौन सी वर्ष हमारे पास में, वो एक लीप वर्ष है बच्चों, ठीक है। तो लीप वर्ष वो होती है जो आपके 4 से भाग हो जाए, साधारण वर्ष वो होती है जो आपके 4 से भाग ना हो। 2020 के बाद में जैसे आप 2021 देखोगे तो 2021 आपके 4 से भाग नहीं होती, तो ये भाग नहीं होती, तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। इसके अंदर इस साल के अंदर 365 दिन मिलेंगे आपको। उसके बाद में जैसे 2022 है, 2022 में भाग नहीं होती, तो ये भी साधारण वर्ष है। 2023 देखोगे ये भी भाग नहीं होती, तो ये भी साधारण वर्ष है। उसके बाद में 2024 आपकी 4 से भाग होती है, तो ये आपके साधारण नहीं, ये एक लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है आपका, फरवरी का महीना 29 का होता है, ठीक है। तो वहाँ पे 366 दिन हो जाएंगे उस वर्ष के अंदर। तो आपने यहाँ पे देखा भाई जो लीप वर्ष होती है ना, देखो कब आती है, 2020 के अंदर आई, 20 के बाद में 21 में नहीं आई, 22 में नहीं आई, 23 में नहीं, फिर 24 में आई, मतलब 4 साल बाद में आती है बच्चों लीप वर्ष, ठीक है। जो लीप वर्ष आती है वो हमेशा 4 साल बाद में आती है, इसलिए ही हम लीप वर्ष को हमेशा 4 से भाग करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, कोई भी आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इन निम्न 4 ऑप्शन के अंदर से कौन सी लीप वर्ष है या कौन सी नहीं है, ठीक है। तो आपने हमेशा याद करना है, लीप वर्ष वही होगी जो आपकी 4 से भाग होती है, क्योंकि लीप वर्ष हमेशा ही 4 साल बाद में आती है। अब 4 साल बाद में क्यों आती है, आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट लीप वर्ष के ऊपर। वे जो हमारा सूर्य है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, जो ये हमारे पास में हो गया सूर्य और ये हो गया हमारे पास में पृथ्वी। जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है ना, जिसको आप बोलते हो कि गर्मी सर्दी एक साल के अंदर बना लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक चक्कर लगाती है पूरा, वो आप चक्कर बोलते हो 365 दिन, ठीक है भाई। कितना बोलते हो, 365 डे बोलते हो, बट एक्चुअल में 365 नहीं होता, 365 से ज़्यादा होता है। और कितना होता है, 365 दिन से ऊपर होता है, 5 घंटे और प्लस में 48 मिनट ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है। कितना, 365 दिन तो होता ही होता है, 5 घंटे और 48 मिनट ज़्यादा होता है आपका। तो आप इसको काउंट नहीं करते, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट कितना हो गया, ये अप्रोक्सीमेट आपका लगभग आपका 6 घंटे हो गया बच्चों, ठीक है। कितना, लगभग आपका 6 घंटे हो गया। तो साल के अंदर आपका लगभग 6 घंटे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक साल के अंदर जब 6 घंटे ज़्यादा होगा तो 2 साल के अंदर कितना होगा, फिर 2 साल के अंदर 12 घंटे ज़्यादा होंगे, ठीक है। और 3 साल के अंदर कितना होगा, फिर 3 साल के अंदर 18 घंटे होएगा। और 4 साल के अंदर कितना होगा, फिर 4 साल के अंदर 24 घंटे होएगा, ठीक है। और 24 घंटे का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे का मतलब हो गया हमारे पास में एक दिन। तो इसलिए जो एक दिन बनता है ना वो हमेशा 4 साल के अंदर बनता है, इसीलिए लीप वर्ष हमेशा ही 4 साल के अंदर आती है, ठीक है। तो इसलिए आपने यहाँ पे हमेशा ही 4 से डिवाइड करके देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से कि 4 से हम भाग करके क्यों देखते हैं, ठीक है। तो लीप वर्ष वो होती है जिसको हम 4 से भाग पूरा हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर लीप वर्ष के अंदर देखा जाए कितने दिन होते हैं, भाई लीप वर्ष के अंदर सभी को पता है कि 366 दिन होते हैं, ठीक है। लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम वीक कितने बढ़ेंगे, 52 वीक ही बढ़ेंगे। और एक्स्ट्रा दिन कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, ठीक है। तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए ना वही आपका क्या है, ओड डे है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीप वर्ष के अंदर कितने ओड दिन होते हैं, तो एक लीप वर्ष के अंदर बच्चों 2 ओड दिन होते हैं। आपने ये डायरेक्टली याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 टर्म क्लियर कर ली कि विषम डे क्या होते हैं आपके, ठीक है। उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया है। साधारण वर्ष क्या होती है और लीप वर्ष क्या होती है, कैसे देखते हैं, ठीक है, कि ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है, उसका कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर उसके बाद में अगले टर्म देखते हैं। उसके बाद में बच्चों अगली जो टर्म है हमारे पास में, और अगली टर्म है कि आपको ये पता हो कि 100 वर्षों के अंदर कितने लीप वर्ष होती है, ठीक है। 100 वर्षों के अंदर
कितने लिप वर्ष होती है। एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन आया है यहाँ से, और एग्जाम के अंदर से यहाँ से ये क्वेश्चन आया है कि 400 वर्षों के अंदर कितने लिप वर्ष होती है, 400 वर्षों के अंदर पूछा गया था। तो एग्जाम के अंदर 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष से क्वेश्चन बनते हैं। तो 100 वर्षों के अंदर समझेंगे सबसे पहले भाई 100 वर्षों के अंदर कितने लिप वर्ष होंगे। अब आप देखोगे सर 100 वर्षों के अंदर कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे लिप वर्ष हर 4 साल के अंदर आती है। अगर आप 4 से इसको भाग करोगे ना, 4 से भाग करोगे तो यहाँ पे कितने बनेगी, 25 वर्ष बनेगी। ठीक है, कितने बनेगी, 25 बनेगी। बट एक्चुअल में आंसर 25 नहीं आता, एक्चुअल में आंसर आता है 24 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए 24 कैसे भाई। यहाँ पे अगर देखा जाए 100 वर्षों के अंदर 4 से भाग होने वाले टर्म कौन कौन सी है, खुद 4 है। 4 के बाद में फिर 8, फिर 12, फिर 16, 20, ऐसे करते करते आप 96 तक जाओगे और 96 के बाद में फिर 100 तक आएंगे। ठीक है, ऐसे हमारे पास में 25 बनती है। बट 100 को छोड़ते हम यहाँ पे, 100 को काउंट नहीं करते, और 100 को छोड़कर अगर 100 से पहले 96 तक काउंट करें तो 24 बनती है। ठीक है, तो 96 तक लेते हैं यहाँ पे हम, 100 को नहीं लेते। 100 को क्यों नहीं लेते, क्योंकि 100 के लास्ट में ना 2 जीरो है, और जिसके लास्ट में 2 जीरो होती है ना उसे हम शताब्दी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जिसके लास्ट में 2 जीरो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, और कोई भी शताब्दी लिप वर्ष है नहीं वो पता लगता है, उसको 4 से भाग नहीं करते, उसको हम करते हैं बच्चों 400 से भाग करते हैं। ठीक है, कितने से, 400 से भाग करेंगे। जिसके लास्ट में 2 जीरो आए ना उसको अपने 4 से भाग नहीं करना, 400 से भाग करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको 4 से भाग करोगे 400 तो भाग हो जाएगा। ठीक है, बट 4 से क्यों नहीं करना, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, इसलिए 400 से भाग करोगे, और 400 से भाग करोगे ना 100 400 से भाग नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये आपका 100 एक लिप वर्ष नहीं होता, और 100 को इसलिए हम छोड़ देते हैं, और 100 को छोड़ देंगे तो कितने आएंगे हमारे पास में, 24 वर्ष आएंगे बच्चों। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस लाइन से। और उसके बाद में अगर आपसे एग्जाम में आपने ये भी याद रखना है, जैसे आगे हम आपके ऑप्शन दूँ यहाँ पे कि फर्स्ट ऑप्शन दे दिया मैंने भी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में 1600। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे 1700, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 1800, और डी ऑप्शन है हमारे पास में 1900। और मैं आपसे ये पूछूंगी बताओ इसके अंदर से लिप वर्ष कौन सी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिप वर्ष अगर आप 4 से भाग करके देखो ना, चारों टर्म ऐसी टर्म है जो 4 से भाग हो जाती है। बट आपने 4 से भाग नहीं करना, आपने किससे करना है, 400 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, और जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं सेंचुरी, शताब्दी बोलते हैं। तो यहाँ आप इसको 400 से भाग करके देखोगे ना तो सिर्फ 1600 ही एक ऐसी टर्म है जो 400 से भाग होती है, ये आपकी 400 से भाग नहीं होती, और ये 400 से भाग नहीं होती। यहाँ पे प्रश्न का जो आंसर आएगा ना बच्चों वो क्या आएगा, ए ऑप्शन होगा। जो लिप वर्ष होती है आपके यहाँ पे कौन सी है, सिर्फ 1600 है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में जैसे आपको 100 का समझ आ गया तो फिर आपने 200 का और याद करना है भाई, 200 वर्षों के अंदर कितने आपके लिप वर्ष बनेंगे। तो 200 के अंदर आप डायरेक्टली याद करो बच्चों भाई, 100 का डबल है ये। ठीक है, तो 24 का डबल करोगे, और 24 का डबल करोगे ना कितना आएगा, 24 दूनी 48, तो 48 वर्ष होगी हमारे पास में लिप वर्ष। ठीक है, 200 वर्षों के अंदर जो लिप वर्ष होगी वो कितनी होगी बच्चों, 48 होगी। उसके बाद में आपने फिर याद करना 300 वर्षों का भाई, 300 वर्षों के अंदर कितने लिप वर्ष होगी। आप डायरेक्टली याद करोगे भाई, 100 का 3 गुना है तो 24 का 3 गुना करोगे, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। ठीक है, तो यहाँ पे 24 दिया 72 लिप वर्ष बढ़ेंगे आपके 300 वर्षों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है एग्जाम के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, 400 वर्षों के अंदर कितने लिप वर्ष बढ़ेंगे। ठीक है, 400 से काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है भाई, 400 वर्षों के अंदर कितनी लिप वर्ष बनती है। तो देखो आपने 100 का समझ लिया, 100 का 4 गुना करोगे तो 400 होता है, 24 का 4 गुना करोगे तो 24 96 बनेगा। ठीक है, 2400 का 96 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ना आंसर 96 कर देते हैं, बट 96 नहीं आता। यहाँ पे आपने एक छोटी चीज़ और ध्यान करनी थी, यहाँ पे ये जो 400 वर्ष है ना, ये 400 खुद 400 से ही भाग होता है, और जो टर्म खुद 400 से ही भाग हो जाए वो एक लिप वर्ष होती है। तो यहाँ पे 400 एक लिप वर्ष है, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा और आएगा, और 96 ना आकर यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, 97 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इससे पहले हमने 200 को अगर भाग करके देखते तो 400 भाग नहीं होता, अगर 300 को भाग करके देखते 400 से फिर वो भी भाग नहीं होता, बट 400 खुद होता है। तो इसलिए यहाँ पे 400 के टर्म के लिए एक एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जोड़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, 97 आएगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने डायरेक्टली याद करनी है 100 वर्षों का, 200 का, 300 का और कितना का, 400 का। ठीक है,
उसके बाद में अगर आपको ये टर्म क्लियर हो गया, आगे वाला का आप निकाल सकते हो, बट एग्जाम के अंदर 400 तक आते हैं। उसके बाद में अपने बच्चों को याद रखना है, एग्जाम के अंदर एक ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो शताब्दी होता है ना, किसी भी शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा होता है और किसी भी शताब्दी का आखिरी दिन कौन कौन सा होता है। तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कैसे याद करना आपने भी। कोई भी शताब्दी है हमारे पास में, ठीक है, कोई भी शताब्दी है तो किसी भी शताब्दी के जो पहला दिन है, जो फर्स्ट डे होते हैं, पहला दिन होता है, वो कौन कौन से होते हैं वो बता रहा हूँ। देखो पहला दिन कौन कौन से होते हैं। आपने शुरुआत करनी है सोमवार से, सोमवार को उठाना है, ठीक है भाई, पहला दिन सोमवार, सोमवार को उठाना है। तो सोमवार किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है, ठीक है, सोमवार होगा। सोमवार के बाद में फिर उससे अगला दिन आता है मंगलवार, तो मंगलवार भी होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में अगला दिन आता है बुधवार, मंगलवार के बाद में आता है बुधवार, तो बुधवार नहीं होता, ठीक है। सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार नहीं होगा। उसके बाद में आता है हमारे पास में बच्चों वीरवार, और वीरवार फिर यहाँ पे होगा। उसके बाद में वीरवार के बाद में फिर आता है हमारे पास में शुक्रवार, शुक्रवार नहीं होगा। उसके बाद में फिर आता है हमारे पास में शनिवार, तो शनिवार होगा। और उसके बाद में फिर आता है हमारे पास में संडे, मतलब रविवार, ठीक है, तो रविवार फिर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो आपने कैसे याद करना है, याद करने का तरीका हमारे पास में ये है, सोमवार और मंगलवार पहले 2 दिन उठा लो लगातार, ये आपके होते हैं, फिर एक छोड़ दो, फिर आगे वाला फिर होता है, फिर एक छोड़ दो और आगे वाला फिर होता है, और एक छोड़ दोगे वापस वहीं पे आ जाओगे, ठीक है। तो किसी भी शताब्दी के जो पहले दिन होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार, इन चारों दिन के अंदर से कोई भी एक वार हो सकता है, ठीक है। बुधवार और शुक्रवार और रविवार किसी भी शताब्दी का पहला दिन कभी भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन देके बताओ भी कौन सा शताब्दी का पहला दिन है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये डायरेक्ट लाइन याद करनी है, इसके बाद में और कुछ नहीं बचता फिर। उसके अलावा इसका अगर मैं आपको अपोजिट करूं भी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है, ये तो हमने कर ली पहले दिन की बात है। भाई किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा होता है, तो अंतिम दिन के अपने क्या करना बच्चों, कौन कौन सा हो सकता है। ये जो पहले वाले जो हो सकते हैं ना, इनसे आपने एक एक दिन पीछे जाना है। पीछे कैसे, सोमवार से एक दिन पीछे जाओगे, मंगलवार से फिर एक दिन पीछे जाओगे, वीरवार से एक दिन फिर पीछे जाओगे, ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। भाई किसी भी शताब्दी का, कोई भी शताब्दी है, किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो कौन कौन सा हो सकता है, ठीक है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है। तो सोमवार से एक दिन पीछे जाओगे, और सोमवार से एक दिन पीछे आता है बच्चों रविवार, तो रविवार हो सकता है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, ठीक है, कोमा लगाकर। मंगलवार से एक दिन पीछे जाओगे, फिर आता है हमारे पास में सोमवार, तो सोमवार किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। और यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। देखो रविवार तो है ही है, सोमवार यहाँ पे भी है और सोमवार आपका यहाँ पे भी है, यही मेन पॉइंट है। सोमवार जो होता है ना, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है, और सोमवार किसी भी शताब्दी का पहला दिन भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे सोमवार भी होगा, कोमा लगाकर। फिर वीरवार से एक दिन पहले जाओगे, और वीरवार से एक दिन पहले कौन सा आता है बच्चों, बुधवार आता है। तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है वो बुधवार हो सकता है। उसके बाद में शनिवार से एक दिन पीछे जाओगे, और शनिवार से एक दिन पीछे आता है बच्चों शुक्रवार। तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन होता है ना, वो आपका शुक्रवार भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये आपके अंतिम दिन हो सकते हैं। अब कौन से नहीं हो सकते, इनके अलावा देखो बच्चों कौन कौन से बच गए, रविवार आ गया, सोमवार आ गया, एक अब बच गया हमारे पास में मंगलवार। तो जो मंगलवार है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मंगलवार के बाद में आपका आता है फिर वीरवार, किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो आपका वीरवार भी नहीं हो सकता। उसके बाद में शुक्रवार यहाँ पे फिर बचता हमारे पास में शनिवार। तो किसी भी शताब्दी का जो अंतिम दिन है बच्चों वो शनिवार भी नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये डायरेक्टली पॉइंट याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने ना फिलहाल ये याद करना है, जैसे आप ये याद कर लोगे तो जो हो सकते हैं ना उससे एक एक दिन पीछे जाओगे ना, वो आपके किसी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 दिन आया, रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और जो बचेंगे फिर वो आपके अंतिम दिन नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपका कैलेंडर के अंदर ये सिर्फ पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 1 के अंदर सिर्फ हम इतना कवर करेंगे, उसके बाद में जो बचता है ना वो हम पार्ट नंबर 2 के अंदर कवर करें बच्चों, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।